बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी। बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु एक गुलाम थे, लेकिन उनकी रूह हमेशा आजाद थी। उनका ताल्लुक हबशा इथोपिया से था और उनकी माँ एक पूर्व राजकुमारी थीं, जिन्हें गुलाम बना लिया गया था। बिलाल रज़ी की परवरिश मक्का में हुई, जहां वो कुरैश के सरदार उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, जो बहुत निर्दयी और जालिम इंसान था। इस्लाम कबूल करना। बिलाल रज़ी हमेशा सोचते थे कि क्या उनके मालिक के पत्थर के बुत सच में ताकतवर हैं? क्या इस पूरी कायनात को कोई एक सच्चा खुदा नहीं चला रहा? जब उन्हें पता चला कि एक नेक आदमी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यह पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह एक है और सब इंसान बराबर हैं, तो उनका दिल उनकी बातों की तरफ खींचने लगा। वो छुपकर नबी से मिले और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उस वक्त एक गुलाम का इस्लाम कबूल करना बहुत बड़ी बगावत मानी जाती थी। जब उमैया बिन खलफ को यह पता चला तो उसने बिलाल रज़ी को दर्दनाक सजा देने का फैसला किया। जुल्म और सजा। बिलाल रज़ी को जलते हुए रेगिस्तान में लिटा दिया गया। उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया ताकि वो हिल भी न सकें। उमैया और उसके साथी उन पर चीखते, अपने नए दीन से इनकार करो, हमारे बुतों की पूजा करो। लेकिन बिलाल रज़ी की जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनका सब्र और ईमान देखकर कुरैश के लोग हैरान थे। जो गुलाम कमजोर समझा जाता था, आज एक पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा था। आजादी मिलने का वाकया। जब यह खबर नबी के करीबी साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी को मिली तो वो फौरन उमैया बिन खलफ के पास पहुंचे और कहा, तुम इस गुलाम को कितने में बेचोगे? उमैया ने बहुत ऊंची कीमत बताई, लेकिन अबू बकर रज़ी ने बिना झिझक वो कीमत अदा कर दी और बिलाल रज़ी को आजाद कर दिया। जब उमैया हंसते हुए बोला, अगर तुम कम भी देते तो मैं बेच देता। अबू बकर रज़ी ने जवाब दिया, अगर तुम ज्यादा भी मांगते तो मैं खरीद लेता। इस तरह बिलाल रज़ी गुलामी से आजाद हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में लगाने का फैसला किया। पहले अजान देने वाले। जब मुसलमान मदीना हिजरत प्रवास कर गए तो वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई गई। वहां नमाज के लिए बुलाने का तरीका तय करना था। नबी ने फरमाया, बिलाल, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, तुम अजान दो। इस तरह बिलाल रज़ी इस्लाम के पहले मौज़िन अजान देने वाले बने। उनकी गहरी और बुलंद आवाज मदीना की फिजाओं में गूंजने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का की फतह और काबा पर अजान। सालों बाद जब मुसलमानों ने मक्का फतह जीत किया तो वही बिलाल रज़ी, जिन्हें कभी मक्का की गलियों में मारा पीटा गया था, आज इज्जत के सबसे ऊंचे मकाम पर खड़े थे। नबी ने फरमाया, बिलाल, जाओ और काबा पर चढ़कर अजान दो। वही मक्का जहां उन्हें गुलाम समझा जाता था, आज उनकी आवाज में अल्लाह की तौहीद एकता सुन रहा था। कुरैश के सरदार सर झुकाए खड़े थे। बिलाल रज़ी ने काबा की छत पर खड़े होकर अजान दी और यह साबित कर दिया कि इज्जत इंसान के रंग, नस्ल या गुलामी में नहीं, बल्कि ईमान और तकवा में होती है। आखिरी अजान। जब नबी का विसाल स्वर्गवास हुआ तो बिलाल रज़ी का दिल मदीना में नहीं लगा। वो शाम सीरिया चले गए। एक रात उन्होंने ख्वाब में नबी को देखा, जहां उन्होंने कहा, बिलाल, हमें भूल गए। बिलाल रज़ी रोते हुए वापस मदीना आए। लोगों ने उनसे एक बार फिर अजान देने की गुजारिश की। जब उन्होंने अजान दी तो मदीना में हर आंख आंसुओं से भर गई। लोगों को नबी के दिन याद आ गए। यह बिलाल रज़ी की आखिरी अजान थी। कुछ ही साल बाद वो शाम में इस दुनिया से रुखसत हो गए। सबक और नतीजा। बिलाल बिन रबाह रज़ी सिर्फ एक गुलाम नहीं थे, बल्कि वो इस्लाम के पहले मौज़िन, नबी के करीबी साथी और एक महान नेता बने। उनकी कहानी हमें यह सबक देती है कि असली इज्जत रंग, जाति या गुलामी में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और तकवा में होती है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे सकता है, चाहे वो दुनिया के नजर में कितना भी कमजोर हो। सब्र और सच्चाई पर डटे रहना ही असली ताकत है। नबी का बिलाल रज़ी
से वादा। नबी ने एक बार बिलाल रजी से फरमाया, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है, यानी बिलाल रजी की जगह जन्नत में पक्की हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा लीडर वह नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि वह है जो अल्लाह से डरता हो और इंसाफ करता हो। अहद अहद की सदा हमेशा के लिए अमर हो गई।